हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को लेकर। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के जो है वो लगातार कमेंट्स आ रहे थे, लगातार जो है वो डाउट्स आ रहे थे कि अब उनको सीट अलॉटमेंट हो चुका है राउंड 2 का, इसके बाद का प्रोसेस कैसे होगा। इस वीडियो में हम पूरी बात करेंगे कैसे आपको सीट फ्रीज करनी है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है आपको, कौन सी गाइडलाइंस आपको चेक करनी है, कैसे आपको अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है और फिर अलॉटमेंट लेटर आपका कैसे आगे काम आएगा, आपको पूरा इस वीडियो में हम गाइड करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो को आपको बिना स्किप करे हुए देखना है ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो इसके रिलेटेड क्लियर हो जाएं। ठीक है, जब आप पूरी वीडियो वॉच करेंगे तभी आपके सारे डाउट्स जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फ्रीज करने से लेके कैसे आपको कॉलेज का प्रोसेस करवाना है, पूरा इस वीडियो में हमने बात की है। ठीक है, और जो भी बच्चे इस चैनल पे न्यू आ रहे हैं तो मैं पहले ही बता दूं, इसके बाद के सारे प्रोसेस, आपके ज्वाइनिंग रिपोर्ट, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे पूरा प्रोसेस होगा और मेन प्रोसेस इसके बाद जो एनएसपी फेज़ 2 के रजिस्ट्रेशन को लेकर है, जिसमें बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि कब वो वीडियो बनाएंगे। तो अब आपका राउंड 2 जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, उसके ऊपर भी वीडियो जल्दी आने वाला है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा उन सब बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन, जिन भी बच्चों को सीट जो है वो अलॉट हो चुकी है राउंड 2 में। इसके अलावा जिन भी बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि सीट अलॉटमेंट आरसी दिखा रहा है, नॉट अलॉटेड आरसी दिखा रहा है, नो अलॉटेड आरसी का मतलब ये है कि आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, और सीट एलोकेटेड आरसी का मतलब है कि आपको सीट मिल गई है। आरसी जो होता है वो बेसिकली आपका जब राउंड 2 की बच्चे का सिलेक्शन होता है उसमें दिखाता ही दिखाता है। ठीक है, रिपोर्टिंग उसका कुछ मतलब होता है, उससे आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। आपका मेनली आपको देखना सीट अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, सीट अलॉटेड है तो मीन सबको सीट अलॉट हो चुका है। तो सबसे पहले आप देखिए, जब भी आपको सीट अलॉट होगा उसके बाद आपके कॉलेज की, जैसे आप अपने पोर्टल पर देख पा रहे हैं कि आपके कॉलेज की डिटेल्स आपके पोर्टल पर शो हो रही हैं। जो कॉलेज जैसे आपको अलॉट हुआ उसका एड्रेस दिख रहा है, कोर्स की आईडी दिख रही है, सारी उसके बारे में चीज़ें दिख रही हैं। और यहाँ पर एक साइड पर आपको आइकन दिख रहा है डिटेल्स ऑफ सीट स्टूडेंट्स अलॉटेड। जिन भी बच्चों को आपके साथ वो कॉलेज अलॉट हुआ है उन सब बच्चों की डिटेल्स वहाँ पर शो हो रही हैं। आप वहाँ पर जाकर बच्चों से कॉल करके बाकी वाले बच्चों की भी राय ले सकते हैं कि वैसा कैसे उनको जाना है। आप सब बच्चों को जो है वो एक साथ सारा प्रोसेस करना है, तो इसलिए आप बच्चों की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर नीचे ही आपको दिख रहा होगा डिटेल्स ऑफ मेंटर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, आपके मेंटर जो भी आपका पूरा प्रोसेस जो है वो PM++ का करेंगे आपके कॉलेज में, नोडल ऑफिसर ये जो होते हैं, मेंटर्स जो होते हैं, इनको आपको क्या करना होता है, इन्हीं से सारी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है रिगार्डिंग कॉलेज। अब 3 चीज़ों का इनसे आपको मेनली ध्यान रखना है, और क्या चीज़ें आपको इनको पूछनी है वही है जो मेन गाइडलाइंस की बात मैं कर रहा था। ठीक है, ये गाइडलाइंस आपको इनको एक बार पूछ लेनी है, तभी आपको इस सीट को जो है वो फ्रीज करना है। अदरवाइज आपका फिर अगर आप फ्रीज भी कर लेते हैं तब भी अगर आप उनकी गाइडलाइन से मैच नहीं हो पाए तो आपको स्कॉलरशिप वहाँ पे नहीं मिलेगी, सीट का कोई मतलब नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आपके मेंटर जैसे ये दिख रहे हैं, आपको उनको कॉल कर लेना है। उसके बाद आपको उस कॉलेज में एलिजिबिलिटी क्या है, जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट किया उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, क्या आप उस एलिजिबिलिटी को फुलफिल कर पा रहे हैं। अगर आप फुलफिल कर पा रहे हैं तो आप तभी सीट को फ्रीज करिए। ठीक है, दूसरी बात जो है वो ये पूछ लीजिए कि सीट वैकेंट है उस कॉलेज में, क्योंकि बहुत सारी सीट्स जो हैं वो बच्चों को ऐसे ही मिल जाती हैं राउंड 2 में, और बाद में वहाँ पर पहले कॉलेज में फिल हो चुकी होती हैं। फिर बाद में कॉलेज वाले बोलते हैं कि उनके पास जो है वो सीट नहीं है। तो आप अपने कॉलेज से पहले फ़ोन करके जो है वो मेंटर से पूछ लीजिए कि वहाँ पर सीट वैकेंट है, अपनी एलिजिबिलिटी पूछ लीजिए, सीट वहाँ पर वैकेंट है, ये चीज़ आप पूछ लीजिए। और इसके अलावा जहाँ उस कॉलेज में कोई भी रेस्ट्रिक्शन तो नहीं, फॉर एग्जांपल किसी कोर्स में क्या होती है, उसकी एलिजिबिलिटी में वहाँ का एग्ज़ाम कंपलसरी होता है, वहाँ का डोमिसाइल कंपलसरी होता है, वहाँ का आपका एंट्रेंस कंपलसरी हो जाता है, किसी में नीट कंपलसरी होती है, बोपी कंपलसरी होता है, किसी में एज का क्राइटेरिया होता है। अगर वो सारे क्राइटेरिया आपके फुलफिल हो रहे हैं तभी आप इस कॉलेज को जो है वो सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने नीट कंपलसरी रखा है, आपने नहीं दिया तो फिर आपको वैसे भी वहाँ पर एडमिशन नहीं मिलेगा। इससे बेहतर है कि आप जो है वो फिर सीट को फ्रीज ही मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फ्रीज नहीं करेंगे तो आप जो है वो फ्लोट कर दीजिएगा। हो सकता है फिर अगर आपकी सीट जो है वो थोड़ी वैकेंट बच जाए तो उसके लिए राउंड 3 हो। बट बहुत सारे बच्चों के राउंड 3 को लेकर डाउट्स आ रहे थे, तो मैं पहले बता दूं राउंड 3 जो है वो एज़ पर AICTE की तरफ से अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन उसके रिगार्डिंग नहीं दी गई है। तो अभी अगर आपका मोप अप राउंड कोई होता है, थर्ड राउंड होता है, तो मैं आपको सबसे पहले जो है वो वीडियो बनाकर गाइड कर दूंगा, पहले इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो।
उसके बाद ऐसे हेड ऑफ इंस्टीट्यूट की डिटेल्स दिख रही होंगी। उसके बाद हॉस्टल की फ़ी, ठीक है, मेस फ़ी आपको अप्रॉक्सीमेटली दिख रही है। इसमें भी एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो आप एआईसीटी के पोर्टल पर देखते हैं वो कुछ और फीस होती है, जब आप अपने कॉलेज वालों से पूछते हैं तो वहाँ पर कोई और फीस होती है। इसलिए मेंटर से पहले ये भी कंफर्म कर लेना क्या वहाँ पर हॉस्टल है, क्या वहाँ पर हॉस्टल नहीं है, क्या हॉस्टल फीस आपके लिए कंपेटिव मतलब जितनी होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप कंपेटिबल है आपके अकॉर्डिंग। अगर आपके लिए नहीं है तो आप पीजी लेकर भी वहाँ पर रह सकते हैं। हॉस्टल फ़ी पूछ लीजिए, मेस फ़ी पूछ लीजिए, ठीक है। और जो बच्चों के डाउट आ रहे थे हॉस्टल फ़ी रहने पर उनको क्या स्कॉलरशिप कम मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको हॉस्टल फ़ी उतनी ही मिलती है जो आपका मेंटेनेंस मिलता है, उसी में आपको सेम मिलता है, चाहे आप पीजी में रहें चाहे आप हॉस्टल में रहें, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको वो देख लिया। उसके बाद आपको यहाँ पर सीट मिलेगा, ठीक है। आपने जो एक बार सीट कंफर्म कर दी वो रिवर्ट नहीं होगी। तो इसके बाद ये सब चीज़ें करने के बाद आई कंफर्म द सीट, फ्रीज कर लीजिएगा सीट को, या तो फिर ऑप्ट फॉर नेक्स्ट राउंड मीन्स आप फ्लोट कर लीजिएगा सीट को। अगर फ्लोट का ऑप्शन नहीं आ रहा है डैट मीन्स कि आपका नेक्स्ट राउंड होने के चांसेस बिल्कुल बहुत कम है। अगर फ्लोट आ रहा होता तो मीन्स आपकी फ्लोट कर देते तो बाकी सीट्स जो हैं वो वैकेंट रह जाती थर्ड राउंड के लिए। बट अब अगर ऐसा नहीं आ रहा है तो फिर नहीं हो पाएगा। ये सब करने के बाद जैसे ही आप फ्रीज कर लेंगे उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, आपको वहाँ पर अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। वहाँ पर आपने क्लिक करके अपना अलॉटमेंट लेटर जो है वो डाउनलोड कर लेना है। अलॉटमेंट लेटर जैसे ही आप अपना डाउनलोड करेंगे उसके बाद वो एक आपके कॉलेज के नाम से निकलता है, लेटर हेड निकलता है, ऐसे लिखा होगा जो भी आपके कॉलेज का होता है, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका कॉलेज जो आपको अलॉट हुआ उसका नाम लिखा होगा, ठीक है। वो आपके कॉलेज से निकलेगा, वही एक आपके लिए प्रूफ होता है कि आपको वो कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है। तो आपको क्या करना है, वो अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद अपने मेंटर को सबसे पहले वो सेंड करना है और उनको बताना कि आपको AICTE PM++ के थ्रू जो है वो राउंड 2 में आपकी सिलेक्शन हुआ और आपको ये कॉलेज मिला है। अलॉटमेंट लेटर पे पूरा लिखा होता है। तो जैसे वो मेंटर आपके देखेंगे उसके बाद आपको बताना है कि आपके पोर्टल पर ऐसा एक इंटरफेस शो हो जाएगा। जैसे ही आप ये करेंगे उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपका खुल जाएगा। यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपने मेंटर को बता दीजिएगा कि आपको ये कॉलेज मिल चुका है। उसके बाद वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। अपने पोर्टल पर आपको ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर देने, अगर आप फुलफिल कर चुके हैं क्राइटेरिया, आपकी सीट वहाँ पे फ्रीज हो चुकी है, उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी आपके कॉलेज वाले। अब बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आते हैं ये राउंड 1 में भी सिमिलर आ रहे थे कि इसमें हम कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करें, 12th का डिप्लोमा नहीं है, 10th का नहीं है। मेनली होता है आपके मेंटर को कॉल करना, क्योंकि AICTE का काम इतना होता है कि आपको कॉलेज अलॉट करना। आप कॉलेज में जो क्राइटेरिया होंगे, जो नॉर्म्स होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपके जो वो फिजिकली वेरीफाई करेंगे, ऑनलाइन वेरीफाई करेंगे, ठीक है। आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली वो रखेंगे या नहीं रखेंगे वो उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पर आपको बोल रहे हैं कि 10th 12th के डिप्लोमा की जगह आप मार्कशीट अपलोड कर लीजिए तो आप बिल्कुल मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। बाकी आप ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन करेक्टर, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स बोले हैं ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने पोर्टल पर अपलोड कर देंगे एंड देन अपने कॉलेज में फ़ोन करके उनको बोलेंगे कि आप इस डॉक्यूमेंट्स को जो है वो वेरीफाई कर दीजिए। अब वेरीफाई करने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं। आपके जो कॉलेज वाले होते हैं, अगर आपका कॉलेज बहुत दूर है तो वो क्या करेंगे, आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट का जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसको ऑनलाइन ही कर देंगे। जब आप उनको बताएंगे तो वो क्या करेंगे, आपका ये सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद ज्वाइनिंग रिपोर्ट आपके पोर्टल पर आपको भेज देंगे PDF बनाकर। आप उसको साइन करके जो है वो वापस अपने कॉलेज वालों को भेजेंगे तो वो ऑनलाइन ही आपकी वेरीफाई कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जिनका कॉलेज तमिलनाडु में, कर्नाटका में है, तेलंगाना में है, इतनी दूर कॉलेज है, तो आप क्या करेंगे, उनको ऐसे प्रोसेस करवा लेंगे। और जिन भी बच्चों का जो है वो प्रोसेस, जिन बच्चों के कुछ कॉलेज वाले जो होते हैं जैसे पास के कॉलेज हैं वो फिजिकली आपको बोलेंगे, तो आप फिजिकली सारे डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए कॉलेज ज्वाइनिंग के टाइम पे, उसके ऊपर मैं पहले ही वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूँ। आप जाकर वो वाली वीडियो जो है वो चेक कर लीजिए, ठीक है। उसमें आप सारे डॉक्यूमेंट्स वो वाले लेकर अपने कॉलेज में चले जाइए और कॉलेज में जाके फिजिकली वहाँ पर वेरिफिकेशन कराइए अपने डॉक्यूमेंट्स का और ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड कराइए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट कैसे अपलोड करानी है उसके ऊपर वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा और आपके लिए समझना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब तक मैं आपको पूरा शॉर्ट समरी बता दूं इस वीडियो की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फ्रीज करनी है पूरी गाइडलाइंस चेक करने के बाद। फ्रीज करने के बाद सीट आपको मेंटर को कॉल करके बता देना है, अलॉटमेंट लेटर भेज देना है। उसके बाद आपको जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको अपलोड कर देना अपने पोर्टल पर और कॉलेज वालों को वेरीफाई करने के लिए बोलना है। फिर वो वेरिफिकेशन के लिए आपको बताएंगे कि आपको ऑनलाइन जाना है कि ऑफलाइन हो जाएगा। अगर आपका ऑफलाइन कर देते हैं तो आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा, ऑनलाइन कर
देते हैं तो वेल एंड गुड। उसके बाद क्या होगा कि उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड होती है और वो ज्वाइनिंग रिपोर्ट बच्चों को नहीं आती है। बहुत सारे बच्चों के अब ये डाउट आएंगे कि ज्वाइनिंग लेटर हमें क्यों नहीं आ रहा। देखो, आप फुल वीडियो नहीं देखते हैं और मुझे पता है ये जो बच्चों के कॉमन डाउट्स है, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से PM++ के बच्चों के साथ डील कर रहा हूँ, 2 साल से सॉरी। तो उसकी वजह से मुझे पता चल जाता है कि बच्चों के कैसे डाउट्स जो हैं वो आने वाले हैं। ठीक है, यही मैक्सिमम डाउट बच्चों के बार बार निकलते हैं कि हमें ज्वाइनिंग रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही। ज्वाइनिंग रिपोर्ट कॉलेज को आनी है, वो कैसे अपलोड करानी है उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बता दूंगा, कैसे आपको कॉलेज को अप्रोच करना है, कैसे वो अपलोड करेंगे, उसके बाद आपको कौन सा इंटरफेस शो होगा, तभी आपको पता चलेगा कि आपकी वहाँ पर सीट जो है वो बिल्कुल कन्फर्म हो चुकी है। ठीक है, और पूरी इन्फॉर्मेशन देखने के लिए आप पूरी वीडियो को वॉच करा कीजिए। और इसके लिए जो लास्ट डेट है वो है आपका 14 अगस्त। अब 14 अगस्त को आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट, इसके पहले आपको सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स ही पोर्टल पर अपलोड नहीं कराने, बल्कि उनको वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कराने के बाद आपको उनसे, कॉलेज वालों से ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड करानी है। वही मेन स्टेप है। जब आपका ज्वाइनिंग रिपोर्ट होगा तभी अपलोड होगा, तभी मीन्स आपका AICTE की तरफ से, कॉलेज की तरफ से पूरा कंफर्म वहाँ पर सीट जो है वो आपका कंफर्म हो चुका है। अदरवाइज आपका तब तक, अगर आपका जब तक आपका ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपलोड नहीं होगा लास्ट डेट के पहले तो आपकी सीट ऑटोमेटिकली वहाँ पर कैंसिल हो जाएगी, फिर कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ कि आपको ज्वाइनिंग रिपोर्ट अपने कॉलेज से अपलोड करानी है 14 अगस्त के पहले। कैसे करानी है पूरा इंस्ट्रक्शन मैनुअल में बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और आने वाले NSP पर कैसे अप्लाई करना है, सारे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कॉलेज ज्वाइनिंग तक आप रोज़ आपके लिए लाइव सेशन भी लाते हैं, वो आप देख सकते हैं। आप सारी उन सब इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी ये दोस्तों तक, अपने जो भी दोस्त हैं उनको इन्फॉर्मेशन ये शेयर कर दो। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, जो भी आपके कमेंट्स आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी ये इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, थैंक यू।